वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज जुम्मे की मुनासबत से हमारा सेगमेंट ज़ाब्ता हयात। हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हमें रजब का महीना अता किया और अब चंद दिन ही दूर है रमज़ान मुबारक और ये तीनों ही महीने बहुत हुर्मत वाले हैं। इसमें आप देखते हैं कि लोग ख़ास तौर पे नवाफिल का, इबादतों का अहतमाम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो 27वीं शब है इस माह की वो शब मेराज है, उसके हवाले से भी आज की गुफ्तगू होगी। हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सईद ग़म अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला पीर और मंगल की जो दरमियानी शब होगी वो रजब की 27वीं शब होगी और ये शब मेराज के तौर पे भी जानी जाती है। यकीनन उस खूबसूरत वाक़ये की तरफ हमें हमारी याद दहानी करती है जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज पे दावत दी थी। इस दिन की, इस शब के हवाले से बताइए कि क्या खुसूसी इबादतों का अहतमाम हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो पूरी कायनात को इस मुक़द्दस शब की मुबारक हो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूसरा बड़ा मोज़ा, पहला मोज़ा कुरान है और दूसरा मोज़ा शब मेराज की रात अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाया। इस रात में खुसूसियत के साथ इबादत का एहतमाम किया जाए। यहाँ भी वही चीज़ पेश नज़र रखनी चाहिए जिसको बुनियाद बनाकर बाज़ लोग इबाहम पैदा करने की कोशिश करते हैं। कोई मखसूस इबादत फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। यहाँ आप नवाफिल की कसरत करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें और फिर बिलखुसूस हमारा जो आज मुआशरती जो मसाइल से दो चार हैं, परेशानियां हैं, घरेलू मामलात हैं, तो उसका बेहतरीन नुस्खा जो कुरान ने बयान फरमाया कि इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इज्तिमाई तौर पर भी अगर इस तरह का एहतमाम किया जाता है तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और कमालात और फिर उसी के साथ साथ हुज़ूर का जो बतौर ख़ास ये जो मोज़ा है, अपनी नस्लों को इससे आशना कराएँ कि ये क्या है, यानी हुज़ूर का मकाम क्या है, अपनी उम्मत को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इसकी तरबियत दें और फिर उसी के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार उसके मुताबिक अगर अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो फिर औलाद से मुताल्लिक़ कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमारे घरों पर अपनी अनवार व तजल्लियात की बरकतें भी नाजिल फरमाएं। बेशक। मुफ्ती साहब ये भी बताइएगा कि ख़वातीन के लिए बिलखुसूस क्या हुक्म है और क्या हिदायत है। जैसे अभी हम नज़र न्याज की बात कर रहे थे तो क्या 27वीं शब को भी इसका अहतमाम किया जा सकता है? जी, मुक़द्दस जितने भी रातें हैं बतौर ख़ास, वैसे तो हर दिन इबादत की कसरत की जाए, सदक़ात व खैरात की कसरत की जाए, हर रात ये एहतमाम किया जाए, लेकिन बतौर ख़ास इन अय्याम में चूँकि इबादत का एक ज़ौक़ व शौक़ होता है, एक माहौल होता है और इन अय्याम और इन रातों की एक तासीर होती है। तो हर एक शख्स ये चाहता है, हर ख़वातीन में से हर औरत ये चाहती है कि हम घरों पर भी एहतमाम करें, तो खुसूसियत के साथ अपने अज़ीज़ व अकारिब की अगर उनके घरों पर इस तरह का अशिया भेजने का एक सिलसिला किया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना फरमाया कि अपने मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। तो मुस्कुराहट का अगर अल्लाह ताला सदक़े का सवाब अता फरमाते हैं तो हम किसी की अगर दिलजोई करेंगे या किसी के घर पर इस तरह का एहतमाम करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। और इन मुक़द्दस रातों में बरकतें हैं और इनकी बरकतों को किसी भी तौर पर किसी भी नेक अमल के ज़रिए हासिल करने की कोशिश की जाए। मुफ्ती साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास आया कि ये जो बड़े अय्याम होते हैं या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबा इकराम या उनके अहले बैत के निस्बत से जो दिन होते हैं, तो जो खुशी का दिन है या गम का दिन है, एक अभाम पाया जाता है कि क्या उस पर नफली रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे कि अगर हम अहले बैत की बात करें, किसी ख़ास हस्ती की बात करें, उनका यौम शहादत या उनका यौम विलादत, क्या उस दिन का एहतमाम आप नफली रोज़ा रख कर सकते हैं? और ख़ुसूसन यही सवाल अगर मैं आपसे शब मेराज के हवाले से करूँ कि क्या 27वीं रजब को नफली रोज़ा रखना मुजर्रब है? बेहतरीन जो इन अय्याम को मनाने का तरीका वो यही है। क्योंकि और फिर यह हदीस से भी साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी हयात तय्यबा में मामूल ये था कि पीर के दिन रोज़ा रखते थे, यानी बाकी अय्याम। इसमें एक जवाब दूसरे जो इबाहम पैदा करने वाले अफराद हैं उनका ये भी है कि अय्याम को ना मनाया जाए। तो हुज़ूर ने खुद अय्याम मनाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोज़ा रखते थे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह और भी अय्याम हैं, बतौर ख़ास इसी दिन का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया कि इसी दिन मेरी विलादत हुई, इसी दिन मुझे अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई, यानी अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पर उस दिन को मनाने का अंदाज़ हुज़ूर ने सिखा दिया कि इबादत के साथ उस दिन को मनाया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया जाए। जिस तरह हुज़ूर ने शुक्र अदा किया कि इलाही तूने मुझे इस दिन नबूवत से सरफराज फरमाया, मैंने अपनी नबूवत का इजहार फरमाया, तो इसी तरह हम भी कोशिश करें कि इन अय्याम को कसरत के साथ इबादत के तौर पर, ज़िक्र व अस्कार के तौर पर हो सके, अगर मुमकिन हो, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है तो रोज़े का भी एहतमाम करें। और फिर आज से ही अगर ये आदत पड़ेगी रोज़ों की तो इंशाअल्लाह जब रमज़ान
का आगाज़ होगा तो पहले से ही हम उस आदत में और उस ट्रैक पे चढ़े होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन आपने जैसे खुद इशारा किया कि ये तो शुक्राने के निस्बत से पीर का रोज़ उन्होंने मनाया कि जी इसी दिन विलादत थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसी दिन नबूवत अता की गई। लेकिन अगर कोई आजमाइश का दिन हो, कोई कड़ा दिन हो, यानी अगर हम तारीख़ी पस मंज़र में देखें कोई ऐसी चीज़ जब मुस्लिम उम्मा पे तकलीफ़ या आजमाइश आई हो, क्या उस दिन भी नफली रोज़ा रखा जा सकता है? कुरान ने एक उसूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल अता फरमा दिया कि कोई भी आजमाइश और परेशानी आए तो उसमें इबादत का एहतमाम किया जाए। वो इबादत किसी भी तौर पे हो, चाहे वो माली इबादत हो, बदनी इबादत हो, या किसी भी तौर पर कोई भी इबादत है, उस इबादत को, उस जो आजमाइश है उसको इबादत के तौर पर उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश की जाए। जिस तरह कुरान में भी फरमाया गया, सूरह बकरा में आजमाइशों के मुख्तलिफ तरीके बयान फरमाए गए और उसके बाद फरमाया कि जो इन आजमाइशों पर सब्र करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में लो लगाते हैं और अल्लाह से वो रुजू करते हैं तो अल्लाह ताला आजमाइश में भी उन पर करम फरमाता है। फिर हुजूर का अपना मामूल यही था कि अगर कोई भी परेशानी और आजमाइश का मामला होता तो इबादत की तरफ हुजूर रुजू फरमाते हैं। तो इबादत में रोज़ा भी शामिल है, नमाज भी शामिल है। ये तमाम करेंगे तो अल्लाह ताला उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जिक्र की महफिलें हमें उसका भी इनेकाद किया जा रहा है, एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें दर्स दिया जाता है, जिसमें शब मेराज के वाक़े को तफसीलन बयान किया जाता है। कई लोग इसमें भी इबाहम पैदा करते, कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आप नफली नमाज अता कर दें, रोज़ा रखें, लेकिन ऐसी किसी महफिल में शामिल होकर या इस तरह का सिर्फ जिक्र या दर्स सुनकर आप सवाब नहीं कमाते। इस पे थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा और रहनुमाई कर दें अगर। इसमें एक तो ये कि सवाब है या नहीं। हाँ, देखें हुजूर की तो वाज़ेह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो दिन रात की मुख्तलिफ ड्यूटियों वाले हैं, जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो बारगाह खुदावंदी से बावजूद आलिमुल गैब होने के पूछा जाता है कि तुमने मेरे बंदों को कैसे पाया और किस हाल में तुम उनको छोड़ के आए। तो अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला वो तेरे जिक्र में थे, तुझे याद कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को गवाह बनाकर ऐलान फरमाते कि फरिश्तों गवाह रहो, मैंने उन तमाम जिक्र करने वालों की मगफिरत फरमा दी है। ये तो एक फ़ायदा जिक्र की महफिल में हाजिर होने का है कि अल्लाह ताला उस वहाँ जो अनवार तजल्लियात को नुज़ूल हो रहा होता है तो शुरका जितने भी अल्लाह ताला उनको हिस्सा अता फरमाता है। फिर दूसरा इसका फ़ायदा मुआशरती तौर पर हम देखें कि आज हम मुआशरती तरह से कई मसाइल का शिकार हैं, मसरूफियात बेजा हैं और तरह तरह के फ़ितरे हमारे मुआशरे में हैं। तो अगर इस तरह की महाफिल के ज़रिए भी हम अपनी नौजवान नस्ल को अल्लाह के ज़िक्र से हम जोड़ेंगे नहीं, मसाजिद के साथ, ज़िक्र अस्कार के साथ, दुरूद सलाम के साथ और हुजूर की सीरत के साथ नहीं जोड़ेंगे तो फिर और कौन सा ऐसा इवेंट है या कोई ऐसा मौका कौन सा है कि जहां हमारी औलाद, हमारी नौजवान नस्ल आगे दीन सीखेगी। तो इसका फ़ायदा बरक़ात से भी है और तरबियत के हवाले से भी है। अच्छा, ये निस्बत ही इतनी बड़ी है, जिस तरह कहा जाता है कि अगर आप कोई भी अमल इस नियत के साथ करें कि ये सुन्नत नबवी है तो आपका जो सवाब है वो कई गुना बढ़ जाता है। ये निस्बत ही ऐसी है जो हमारी शफात का ज़रिया बनती है। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वाक़या मेराज के बाद क्या हमें कोई ऐसी रिवायत या निस्बत मिलती है कि खुसूसन इस शब की इबादत का दर्जा कई रातों से बेहतर हो? जिस तरह हम रमज़ान में शब कदर को तलाश करते हैं, शब बरात की हमें एक रिवायत मिलती है, शब मेराज के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या इसमें भी सवाब कई गुना बढ़ जाता है? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने इस महीने की मजमूई जो हैसियत है इजमालन उसको बयान करके कि ये महीना इबादत वाला है और ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इसको मजमूई तौर पर बयान फरमाने के बाद फिर फरमाया कि इसमें एक रात ऐसी आती है कि उसमें अगर इबादत करेगा तो अल्लाह ताला कई महीनों से ज़्यादा, बल्कि बाज़ रिवायत में फरमाया कि 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह इस रात की इबादत के सदक़े से अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा। तो बतौर ख़ास सहाबा इकराम ने भी एहतमाम किया है। उम्मत का हमेशा से एक तरीक़ाकार चला आ रहा है कि वो हुजूर के मौजज़ा मेराज की निस्बत से इस रात का इकराम किया जाता है, तो बरकतें भी हासिल की जाती हैं। और फिर हम ये तसव्वुर करें ना कि इस रात की इबादत को कोई फ़र्ज़ वाजिब का दर्जा नहीं देता, बल्कि एक नफली और मुस्तहब इसको कहा जाता है कि ये नफिल है, मुस्तहब है, अगर करेंगे तो सवाब पाएंगे। तो अगर कोई करता है तो फिर इसमें इश्काल पैदा करने की, एतराज़ करने की क्या वजह बन सकती है, क्योंकि वो अल्लाह ही को याद कर रहा है, अल्लाह के घर में हाजिर हुआ है, जिक्र अस्कार कर रहा है, खुदा न खास्ता किसी बुरे काम में नहीं है। तो नौजवान नस्ल हमारी या हमारी कौम किसी भी तौर पर अगर अल्लाह के जिक्र के साथ जुड़ती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए,
उसमें कोई इस तरह का वो मामला ना किया जाए कि वो इबादत से दूरी का नतीजा। और बहुत खूबसूरत बात आपने यहाँ पे की कि नई आने वाली नस्ल को इन तमाम तालीमात से आगाह किया जाए, वाक़या मेराज के बारे में बताया जाए, उसकी एसेंस के बारे में आगाह किया जाए। यकीनन एक बहुत ही बाबरकत रात है और हम इसके हवाले से प्रोग्राम पीर के रोज़ भी करेंगे और मज़ीद इसकी तफसीलात आपके सामने लेके आएंगे। आज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी, एंड वील बी राइट बैक शॉर्टली।